हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी स्मार्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम जेनेटिक्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको जेनेटिक्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डिफरेंशिएशंस के बारे में बताया जाएगा। इसको फ्लोरल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो फ्लावर डेवलपमेंट होता है वो एराबिडोप्सिस थैलियाना के प्लांट्स में इस एक्सपेरिमेंट्स को किया गया था। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे, उसके बाद हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो होम्योटिक जीन्स के द्वारा होता है, उसके बाद है एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट इन एराबिडोप्सिस थैलियाना। पांचवा पॉइंट है म्यूटेशन अकॉर्डिंग एबीसी मॉडल इन एराबिडोप्सिस थैलियाना। छठवा है होम्योटिक म्यूटेशन इन एंटीरिनम और सातवां है होम्योटिक म्यूटेशन इन पिटूनिया। उसके बाद है कॉन्क्लूजन और फिर रेफरेंस। इस टॉपिक में हम फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेशंस के एराबिडोप्सिस, एंटीराइनम एंड पिटूनिया 3 प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शंस। जेनेटिक्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डिफरेंशिएशंस क्या होता है। इंट्रोडक्शन में जो सूट सिस्टम का जो मॉडिफिकेशन होने के बाद फ्लावर का जो फॉर्मेशन होता है, तो उसी फ्लावर में वो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स के रूप में होता है। तो कभी कभी उसमें कुछ जीन्स म्यूटेशंस के कारण जो पार्ट सेपल्स का फॉर्मेशंस करता है वो पेटल्स का फॉर्मेशंस करने लगता है, और इसी जीन्स के म्यूटेशंस को ही जेनेटिक ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डिफरेंशिएशंस के नाम से जानते हैं। और जो जेनेटिक्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डिफरेंशिएशंस है, यह प्रोसेस एबीसी मॉडल में किसी जीन्स के म्यूटेंट के कारण होती है। इसके बाद देखते हैं हिस्ट्री। तो जो जेनेटिक्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डिफरेंशिएशंस था वो एक एराबिडोप्सिस थैलियाना के प्लांट में उसकी एक्सपेरिमेंट्स को किया गया था। तो जो एराबिडोप्सिस थैलियाना है उसमें एक मॉडल्स वर्क करता है जिसे एबीसी मॉडल्स कहते हैं, जो 3 क्लास में डिवाइड रहता है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। इसी के कारण जो फ्लावर में जो डिफरेंशिएशंस होता है जीन के बेसिस पर उसको देखा जाता है। तो इसको सबसे पहले जॉर्ज हॉर्न एंड क्रिस सोमरविल ने 1988 ईस्वी में दिया था। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स था वो एराबिडोप्सिस थैलियाना एंड एंटीराइनम मेजस था। इसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो सभी को पता है कि जो फ्लावर होता है उसके 4 भाग होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल्स। जो सेपल्स वाला भाग होता है वो कैलिक्स होता है, और सेपल्स वाला जो भाग होता है उसके ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, और जो सेपल्स वाला भाग होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और ये किसी भी फ्लावर का जो ऑर्गन्स होता है उसमें सबसे आउटर रीजन्स पर पाया जाता है। उसके बाद आता है पेटल्स वाला रीजन। जो पेटल्स वाला रीजन होता है वो फ्लावर का सेकंड वर्ल्स होता है, या फिर जो दूसरा चक्र होता है वो पेटल्स का होता है। इसके जो ग्रुप होते हैं उसको कोरोला के नाम से जानते हैं, जो कलरफुल भाग में पाया जाता है। इसके बाद तीसरा भाग होता है स्टेमन, जिसको एंड्रोसियम के नाम से भी जानते हैं, जो फ्लावर का थर्ड वर्ल्स होता है। और इसके ऊपर इसके 2 भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग को एंथर और नीचे वाले भाग को फिलामेंट्स कहते हैं। और इसी जो एंथर होता है, एंथर में ही पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है। इसके बाद चौथा पार्ट होता है जिसे गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। गाइनोसियम को कार्पल के नाम से भी जानते हैं, जो फ्लावर का चौथा वर्ल्स होता है। और जो फ्लावर का सबसे मिडिल पार्ट होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पाया जाता है। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, जिसे फ्लावर का फीमेल पार्ट्स कहा जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के नोट्स आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। अब इसको फ्लोरल ऑर्गन्स के आउटलाइन के बेसिस पर देखते हैं, जिसमें 4 चक्र पाया जाता है, जिसमें सबसे जो आउटर वॉल होता है या फिर जो आउटर चक्र होता है उसको सेपल्स कहते हैं, और जो दूसरा वाला चक्र होता है उसको पेटल्स के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा वाला चक्र होता है उसको स्टेमन, और जो चौथा चक्र होता है उसको कार्पल्स के नाम से जानते हैं। इसमें से जो सेपल्स और पेटल्स वाला होता है वो एसेसरी अंग होते हैं, और जो स्टेमन और कार्पल्स वाला जो भाग होता है उसको इसेंशियल पार्ट्स कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करता है। किसी भी फ्लावर में जो ये 4 वर्ल्स या फिर जो 4 चक्र होते हैं, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक जीन के बेसिस पर होता है, और जो जीन्स इसमें वर्क करते हैं उसको होम्योटिक जीन्स के नाम पर जानते हैं। जो फ्लावर होता है उसमें 2 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं,
फर्स्ट जो सूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कुछ जीन इन्वॉल्व होते हैं जिसे फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक आइडेंटिटी जीन्स कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरा फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक होता है वो प्रॉपर फ्लावर का फॉर्मेशन करता है, और इसके लिए जो जीन्स होती है उसे फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कहते हैं। इन दोनों जीन्स के कारण एक सूट मेरिस्टेम फ्लावर में कन्वर्ट होता है। जो फ्लोरल मेरिस्टेम्स आइडेंटिटी जीन्स होता है उसमें लीफी, एपेटला 1 एंड कॉलीफ्लावर पाया जाता है, और जो दूसरा फ्लावर ऑर्गन आइडेंटिफिकेशन जीन्स होता है इसमें ये एराडोप्सिस में पाया जाता है, जिसमें एपेटाला 1 और एपेटाला 2 और एपेटाला 3 और पिस्टिलेटा PI एगेमस AG पाया जाता है। इन जीन्स को फ्लावरिंग जीन्स भी कहते हैं। इसमें जो सूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम्स होता है वो सबसे पहले फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होता है। इसमें चेंज होने के लिए सबसे पहले फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक आइडेंटिटी जीन्स वर्क करता है, जिसमें 3 प्रकार से जीन्स होते हैं, लीफी, एपेटला 1 और कॉलीफ्लावर। इसके बाद जो फ्लावर मेरिस्टेम जीन होता है वो फ्लावर में चेंज होता है। फ्लावर में चेंज होने के बाद जब फ्लावर में चेंज होता है तो यहीं पर फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिफिकेशन जीन्स वर्क करता है, जिससे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स का फॉर्मेशन होता है, और इसी जीन्स को होम्योटिक जीन्स के नाम से जानते हैं। जो एराडोप्सिस होता है उसमें एपेटाला 1, एपेटाला 2, एपेटाला 3 और पिस्टिलेटा और एगेमस, जो ये 5 जीन्स होते हैं ये वर्क करता है। और जो फ्लोरल होम्योटिक जीन्स होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक आइडेंटिटी जीन्स और दूसरा होता है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। जो फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक आइडेंटिटी जीन्स है या फ्लावर मेरिस्टेम्स में जनरली ऊपरी रूप से या फिर जनरली रूप से होता है। जो एपिकल मेरिस्टेम्स होता है जो अचानक फ्लावर बनाने लगता है, जो कि पहले स्टेम या फिर लीफ का फॉर्मेशन करता था, वो जब अचानक फ्लावर में फॉर्मेशन करता है तो इस जगह पर फ्लावर मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स वर्क करता है। और जो इस प्रकार का जो जीन्स होता है वो एराडोप्सिस, एंथीरिडियम एंड पेट्यूना तीनों में पाया जाता है, परंतु तीनों में अलग अलग जीन्स वर्क करता है। उसके बाद दूसरा आता है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स या होम्योटिक जीन्स होते हैं, जो किसी एनाटॉमिकल डेवलपमेंट होता है या समय के साथ बदलते नहीं है, या मैट बॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैट बॉक्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो कि 40 एमिनो एसिड बनाता है, तो उसी जीन्स में प्रोटीन्स बनता है जो DNA बॉन्डिंग करता है। इसमें ABC जीन्स क्लास जीन्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसे ABC मॉडल भी कहा जाता है। इसमें फ्लावर बनने की प्रोसेस की स्टडी किया जाता है। सबसे पहले एराबिडोप्सिस प्लांट्स में होम्योटिक म्यूटेशन को दर्शाया गया है। जो मैट बॉक्स होता है वो एक यूकैरियोटिक जीन्स होती है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनकोड करती है। उसके बाद देखते हैं होम्योटिक जीन्स। ये सभी जो होते हैं ये होम्योटिक जीन्स होते हैं, जो एक जीन्स के ग्रुप होते हैं जो कि प्रॉपर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो प्लांट को फ्लावर में चेंज करने में ये जीन्स पार्ट करते हैं। ये फ्लावर के ऑर्गन्स को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, जैसे जो सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल्स होता है, इन सभी को डिवाइड करने में हेल्प करती है। इसको फ्लोरल ऑर्गन्स आइडेंटिटी जीन्स भी कहा जाता है। होम्योटिक जीन्स 5 प्रकार के होते हैं जिसके आपस में इंटरेक्शन से जीन एक्सप्रेस होते हैं एंड सेपल्स, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल का फॉर्मेशन होता है। इसी जीन्स को क्लास A, क्लास B एंड क्लास C में डिवाइड किया गया है, जिसे ABC मॉडल्स कहते हैं। जो होम्योटिक जीन्स होते हैं वो 5 प्रकार से होते हैं, एपेटाला 1, एपेटाला 2, एपेटाला 3, पिस्टिलेटा और एगेमस। इसके बाद चौथा देखते हैं ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट। जो ABC मॉडल फ्लावर ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को जेनेटिक बेस के अकॉर्डिंग शो करता है। एराडोप्सिस थैलियाना में ABC मॉडल्स देखने को मिलता है, जो एंटीराइनम में भी मिलता है। ABC मॉडल को 3 क्लास के अकॉर्डिंग रखा गया है, जो क्लास A, क्लास B और क्लास C है। ABC मॉडल के अकॉर्डिंग जो होम्योटिक जीन्स का 3 क्लास है वो फ्लोरल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इसी प्रोसेस को ABC मॉडल्स कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं ABC मॉडल जो एराडोप्सिस थैलियाना में होता है। जो एराडोप्सिस थैलियाना होता है उसमें फ्लावर्स के 4 वर्ल्स वर्क करते हैं और इसमें 3 क्लास होते हैं, क्लास A, क्लास B और क्लास C। क्लास A में एपेटाला 1 और एपेटाला 2 वर्क करते हैं, क्लास B में एपेटाला 3 और पिस्टिलेटा जीन्स वर्क करते हैं और क्लास C में एगेमस जीन्स वर्क करता है। और जब इसको जो क्लास A होता है वो सेपल्स का फॉर्मेशन करता है और जो क्लास A+B होता है वो पेटल्स का फॉर्मेशन करता है और क्लास B+C होता है वो स्टेमन का फॉर्मेशन करता है और जो क्लास C होता है वो कार्पल का फॉर्मेशन करता है।
इसको फ्लावर के वर्ल्स के हिसाब से देखते हैं। इसमें से सबसे आउटर वाला जो रीजन्स होता है वो क्लास ए होता है और बी वाले वर्ल्स के बीच में ए प्लस बी वर्क करता है जो पेटल्स का फॉर्मेशन करता है, और तीसरा वाला जो वर्ल्स होता है वो बी प्लस सी का होता है जो स्टेमन का फॉर्मेशन करता है, और जो चौथा वर्ल्स होता है वो सी क्लास सी का फंक्शंस होता है जो कार्पल्स का फॉर्मेशन करता है। और इसमें जो 3 क्लास होते हैं उसमें ए पेटाला 1 और ए पेटाला 2 क्लास ए का जीन्स होता है, और ए पेटाला 3 और पिस्टिलेटा क्लास बी का जीन्स होता है, और ए गैमस होता है वो क्लास सी का जीन्स होता है। AP1 करके सेपल्स का फॉर्मेशन करता है जिसके ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, और AP2 और AP3 मिलकर पेटल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कोरोला कहते हैं, और PI और AG मिलकर स्टेमन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको एंडोसियम के नाम से जानते हैं, और जो AG होता है उसको कार्पल्स के नाम से जानते हैं जिसे गाइनोसियम भी कहते हैं। जो एबीसी मॉडल होता है उसकी हिस्ट्री देखते हैं। एबीसी मॉडल को सबसे पहले जॉर्ज हॉर्न एंड क्रिस सोमरविल ने 1988 में दिया था, और इनका जो एक्सपेरिमेंटल प्लान था वो एराडोप्सिस थैलियाना और एंटीराइनम मेजस था। इसका जो जीन्स होता है वो पिरामिड शेप में अरेंज किया जाता है जिसमें सबसे नीचे क्लास ए और क्लास सी को रखा जाता है और उसके ऊपर में क्लास बी को रखा जाता है। इसको हम 4 वर्ल्स के हिसाब से देखते हैं। जो क्लास ए होता है इसके एक साइड्स में सेपल्स का फॉर्मेशन होता है, और ए और बी करके पेटल्स बनाता है, और बी और सी करके स्टेमन बनाता है, और जो सी भाग होता है वो कार्पल्स का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद म्यूटेशन अकॉर्डिंग एबीसी मॉडल्स देखते हैं। एबीसी मॉडल्स के अकॉर्डिंग म्यूटेशन कैसे होता है। जो फ्लोरल ऑर्गन होता है जिसके 4 वर्ल्स होते हैं फ्लोरल डेवलपमेंट के लिए, जिसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, ए बी सी से डिनोट किया जाता है। अगर इसमें से किसी एक क्लास को म्यूटेंट कर दिया जाए तो उसमें आने वाले जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे और वो जीन का जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। इसमें से जो ए और सी जीन होता है वो म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक होता है। मीन्स यदि इसमें से कोई ए जीन्स म्यूटेंट होता है तो उसके जगह पर सी एक्सप्रेस्ड होगा, और अगर सी म्यूटेंट होता है तो उसके जगह पर ए क्लास एक्सप्रेस्ड होता है। और इसमें जो बी वाला होता है बी जीन एसोसिएटेड होता है। अगर बी प्लस सी में सी म्यूटेंट है तो वहां पर जो बी होता है वो डोमिनेंट होगा, या फिर जो बी क्लास होता है वो फंक्शनल हो जाएगा और वही एक्सप्रेस्ड होगा। और जो बी जीन्स होता है उसी के अकॉर्डिंग जीन्स का फ्लोरल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं क्लास ए का म्यूटेशन। अगर क्लास ए म्यूटेंट हो जाता है तो उसके जगह पर जो सी होता है वो जीन एक्सप्रेस करता है, और इसकी वजह से इसमें 2 कार्पल और 2 स्टेमन का फॉर्मेशन होता है। जो नॉर्मल कंडीशंस होता है उसमें जो ए होता है वो सेपल बनाता है, ए प्लस बी पेटल बनाता है, बी प्लस सी स्टेमन और सी कार्पल। अगर इसमें से जो ए म्यूटेंट हो गया तो इसमें से ए की जगह पर सी आ गया, और सी यहाँ पर जब कार्पल बना रहा था तो इस जगह पर भी कार्पल का ही फॉर्मेशन होगा। सी प्लस बी स्टेमन का फॉर्मेशन करता है और बी प्लस सी स्टेमन का और सी कार्पल का फॉर्मेशन करता है। इसमें जो फ्लावर बनता है उसमें 2 कार्पल्स और 2 स्टेमन का फॉर्मेशन होता है। इसमें सेपल्स और पेटल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसके बाद आता है क्लास बी का म्यूटेशन। अगर क्लास बी म्यूटेंट हो जाता है तो इस कंडीशंस में इसमें 2 सेपल और 2 कार्पल का फॉर्मेशन होगा। इसमें नॉर्मल कंडीशंस देखते हैं। जो ए होता है वो सेपल बनाता है, ए प्लस बी पेटल्स, बी प्लस सी स्टेमन, और सी होता है वो कार्पल्स का फॉर्मेशन करता है। अगर इसमें जो बी जीन्स है वो अगर म्यूटेंट हो जाता है तो जो ए होता है वो सेपल ही बनाएगा, और इसमें से बी तो म्यूटेंट हो चुका है तो इसमें से ए ही सिर्फ बचा, तो जो ए होता है वो भी सेपल्स का फॉर्मेशन करता है, और नीचे में जो सी होता है वो कार्पल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो चौथा कंडीशन होता है जो सी वो भी कार्पल का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स इस कंडीशन में भी सेपल्स और कार्पल्स का ही फॉर्मेशन होगा। इसमें भी पेटल्स और स्टेमन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद आता है क्लास सी का म्यूटेंट। अगर इसमें जो क्लास सी जीन होता है वो म्यूटेंट हो जाता है तो उस जगह पर ए जीन एक्सप्रेस होगा, क्योंकि इसमें ए और सी जो होता है वो एंटीगोनिस्टिक जीन्स होता है। अगर ए म्यूटेंट हो जाता है तो सी फंक्शनल होगा, अगर सी म्यूटेंट हो जाता है तो उसके जगह पर ए फंक्शनल होगा। इसमें भी 2 सेपल्स और 2 पेटल्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें नॉर्मल कंडीशंस देखते हैं। जो ए होता है वो सेपल बनाता है, ए प्लस बी पेटल्स बनाता है, और बी प्लस सी स्टेमन, और जो सी होता है वो कार्पल बनाता है। अगर इसमें से जो सी जीन है वो अगर म्यूटेंट हो जाता है तो म्यूटेंट की कंडीशंस में देखते हैं। ए है वो सेपल्स बना रहा, ए प्लस बी पेटल्स बना रहा, बी प्लस सी के जगह यहाँ पर बी प्लस ए हो जाता है क्योंकि सी के जगह पर ए वर्क करता है। तो जब बी प्लस ए बनाएगा तो वो भी पेटल्स का फॉर्मेशन करेगा, और नीचे में जहाँ पर सी था सी के जगह पर अगर ए
फंक्शनल होगा तो उस जगह पर भी यहाँ सेपल्स का फॉर्मेशन होगा। जो क्लास सी का जो म्यूटेंट होता है, अगर इसमें क्लास सी जीन्स म्यूटेंट होता है तो इस जगह पर भी सेपल्स और पेटल्सी का ही फॉर्मेशन होगा। इसमें भी स्टेमन और कार्पल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये जो म्यूटेशन था ये एराडोप्सिस थैलियाना प्लांट्स के ऊपर था। अब इसका एंटीराइनम प्लांट्स के ऊपर इसकी म्यूटेशंस को देखते हैं। होम्योटिक म्यूटेशन इन एंटीराइनम। एंटीराइनम जो एक प्लांट होता है जिसे स्नैप ड्रैगन्स भी कहते हैं। एंटीराइनम में फ्लोरिकोला जीन्स यूज किए जाते हैं जो मेरिस्टेमेटिक आइडेंटिटी जीन्स होते हैं। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो इसमें फ्लावर नहीं बनते हैं। एंटीराइनम में डिफेंस जीन्स पाए जाते हैं जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक आइडेंटिटी जीन्स होते हैं इसके अलावा भी कुछ और भी इसमें प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से उसमें सेपल्स और पेटल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। फ्लावर के बनने की शुरुआत के लिए कुछ प्लांट्स में लाइट इंपॉर्टेंस होता है, जैसे फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक आइडेंटिटी जीन्स जो कई बार लाइट के कारण एक्टिवेट होते हैं, जिसको हम फोटोपीरियोडिज्म में पढ़ते हैं। इसमें शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। जो शॉर्ट डे प्लांट होता है वो फ्लावरिंग के लिए कम समय तक लाइट की आवश्यकता होती है, जिसमें डार्क मोड की आवश्यकता ज्यादा होती है। वहीं जो लॉन्ग डे प्लांट्स होता है उसमें जो फ्लावरिंग के लिए डे टाइम या फिर जो लाइट होता है उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है और इसमें डार्क टाइम या फिर नाइट कम हो लगती है। और फोटोपीरियोडिज्म में फाइटोक्रोम पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद जो फ्लावर का फ्लोरल ऑर्गन है उसको एक्टिवेट करने के लिए वर्निलाइजेशन की भी आवश्यकता होती है, जिसमें लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है जो कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग की स्टार्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एंटीराइनम का जो प्लांट्स होता है उसमें सेंट्रोहियल्स म्यूटेंट होता है। अगर एंटीराइनम का जो प्लांट होता है वो सेंट्रोहियल्स म्यूटेंट होता है तो इसमें जो फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस होता है वो लगातार ग्रोथ करता रहता है। वो टर्मिनल इन पर इन्फ्लोरेसेंस का फ्लावर बन जाता है, जिससे वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाते और उस जगह से ग्रोथ रुक जाती है। जैसे जो एंटीराइनम प्लांट्स होता है ये इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो पैरेलल बनता है और इसके टर्मिनल एंड पर फ्लावर नहीं बनता है जो आगे से और ग्रोथ करता रहता है। लेकिन जब सेंट्रोहियल्स म्यूटेंट होता है तो इसमें से टर्मिनल एंड पर एक फ्लावर बन जाता है, जिससे इसकी जो ग्रोथ होती है वो पूरी तरह से रुक जाती है। इसके बाद देखते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स इन एंटीराइनम। इसमें से जो पहला होता है ओव्यूलेटा म्यूटेंट होता है, जिसमें जो क्लास ए जीन होता है इसमें सेपल्स और पेटल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें कार्पल्स एंड स्टेमन्स का ही ओनली फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्लास बी जीन्स का जो म्यूटेंट होता है इसमें देखते हैं इसमें पेटल्स एंड स्टेमन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें ओनली सेपल्स एंड कार्पल्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखते हैं क्लास सी जीन्स का म्यूटेशन। इसमें स्टेमन एंड कार्पल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें ओनली सेपल्स एंड पेटल्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखते हैं 7वां पॉइंट होम्योटिक म्यूटेशन इन पिटूनिया। पिटूनिया में होम्योटिक म्यूटेशन कैसा होता है। इसमें जो क्लास ए का जीन्स होता है इसमें ब्लाइंड म्यूटेंट होता है, जिसमें सेपल्स एंड पेटल्स नहीं होता है। इसमें स्टिग्मा लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें जो एबीसी मॉडल होता है वो लागू नहीं होता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं क्लास बी का जीन। इसमें जो ग्रीन पेटल्स होता है वो म्यूटेंट होता है और एबीसी मॉडल्स के अकॉर्डिंग 3 स्टेमन एंड 4 कार्पल्स नहीं बनता है और इसमें भी एबीसी मॉडल लागू नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं क्लास सी का जीन। इसमें केवल स्टेमन ही अफेक्टेड होता है या फिर इसमें केवल जो स्टेमन होता है वही उसी का फॉर्मेशन होता है और जो कार्पल्स होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें अलग अलग प्रकार के FBP2 एंड FBP6 बनते हैं। अब जेनेटिक्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स का कॉन्क्लूजन्स देखते हैं। कॉन्क्लूजन में इसमें जो फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेशंस के बेस पर अलग अलग प्लांट के फ्लावर डेवलपमेंट का स्टडी किया गया था और होम्योटिक जीन्स के बेस पर अलग अलग प्लांट्स के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट किया जाता है जो एबीसी मॉडल से रेगुलेट किया जाता है। परंतु एबीसी मॉडल सभी प्लांट्स पर यह रूल लागू नहीं होते हैं। एबीसी मॉडल्स का जो रूल होता है वो एराडोप्सिस थैलियाना के प्लांट्स पर सबसे ज्यादा लागू होता है। इसका रेफरेंस है एनाटॉमी एम्ब्रायोलॉजी बाई प्रोफेसर वी सिंह और डॉक्टर DK जैन। यहाँ से हमारा जेनेटिक्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डिफरेंशिएशन है उसका टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 3 प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ा। पहला है एराडोप्सिस, दूसरा है एंटीराइनम और तीसरा है पिटूनिया के प्लांट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो न्यू अपडेट वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।